चीकू खरगोश का गांव अर्थात जंगल में उसका घर था। लेकिन उसकी नानी का जो गांव था, मतलब दूसरा जंगल, वो वहाँ से बहुत दूर था। चीकू खरगोश नंदन नाम के वन में सभी जानवरों के साथ हिल मिलकर रहा करता था और राजा शेर सिंह वहाँ के मुखिया थे, सबके अभिभावक थे। किसी को कोई परेशानी होती थी तो वो शेर सिंह से अपनी परेशानी सुनाया करता था। उस जानवर में जितने भी जानवर थे उस जंगल में, वे सब बहुत अनुशासन प्रिय थे और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। जिस मैदान में वे खेलते थे वहाँ यदि घास बड़ी बड़ी हो जाए तो उसकी कटाई कर देते थे, फिर झाड़ू वगैरह भी लगाते थे और साफ सफाई करके मैदान को साफ सुथरा रखते थे ताकि शाम के समय मिलजुल कर वे खेल सके और सबको बहुत अच्छा लग सके। चीकू खरगोश भी बड़ा अनुशासन प्रिय था। वो देखता था कि हाथी दादा बड़े बड़े झाड़ू लेकर कचरों की सफाई करके कचरे पात्र में अर्थात कूड़ादान में वो सब डाल देते थे और फिर बहुत कचरा होने पर उनको जला देते थे। और शाम के समय वे लोग जब जुटते थे, एक दूसरे से मिलते थे तो खेलते रहते थे। खेलने में उनका बहुत मन लगता था और अच्छे अच्छे खेल वो खेलते थे। बंदर, कछुआ, भालू भी उस जंगल में रहा करते थे और बंदर जब भी कुछ फल वगैरह तोड़ता था तो अपने दोस्त कछुआ को खाने के लिए देता था। लोमड़ी, गीदड़ भी वहाँ थे। जंगल में सभी प्रकार के जानवर थे और उस मैदान में अपनी अपनी सुविधा से आकर वे लोग खेलते थे। लेकिन वो नन्हा खरगोश खुश नहीं था। उसके मन में बार बार ये इच्छा हो रही थी कि मैं एक बार अपने नानी के घर जाऊंगा। कई बार उसने अपनी माँ से कहा भी था कि माँ, मुझे नानी के घर जाना है। लेकिन माँ कहती थी कि नहीं बेटा, तुम अकेले छोटे से जानवर हो, उतनी दूर दूसरे जंगल में वो रहती है, रास्ते में वो जानवर खतरनाक खतरनाक जानवर मिलेंगे, वो तुमको मार कर खा सकते हैं, इसीलिए वहाँ बहुत खतरा है बेटा, कोई भी जानवर पकड़ के मार के खा देगा, मत जाओ। लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि नहीं माँ, जब भी मौका लगेगा तो मैं अपने नानी के घर ज़रूर जाऊँगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार उसके यहाँ जाऊँ। तो एक दिन जब उसे रहा नहीं गया तो वो अपने माँ के पास आया और आ करके माँ से बोला, माँ माँ, मुझे ना नानी के घर जाना है। तो उसकी माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, मत जाओ, क्योंकि रास्ते में बहुत घना जंगल है जिसमें भालू, शेर, चीता जैसे बहुत जानवर हैं जो तुम्हारा नुकसान करेंगे। चीकू ने कहा कि देखो माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझे जाने दो। तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा तो बड़ा होशियार है, हो सकता है ये सही कह रहा हो, इसीलिए कहा कि ठीक है बेटा, उन सब से बच कर के जाना। और एक पोटली में चीकू को खाने के लिए रोटी बांध दी। चीकू ने वो रोटी ले लिया, वाटर बोतल में पानी ले लिया और चल पड़ा नानी के घर। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, आहा, कितना सुंदर खरगोश है। मैंने तो ऐसा खरगोश पहले कभी नहीं देखा था। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आज तो मैं तुझे खाऊंगी।
लेकिन वो खरगोश बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे जाने दिया। कहा कि ठीक है, जाओ, 1 महीने के बाद मैं यहीं मिलूंगी, चुपचाप आकर के मेरा भोजन बन जाना। तो चीकू बोला, बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया और उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। तो भेड़िया जो है वो बोला कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो फिर जान लो इसी रास्ते से लौटना है ना, मैं तुम्हें जिंदा वापस किसी हाल में जाने नहीं दूंगा। तो भलाई है कि आकर के मेरा भोजन बन जाना, मैं तुम्हें खा करके प्रसन्न हो जाऊंगा। तो चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा? भेड़िया ने कहा, 1 महीने के बाद मुझे यहीं मिलना। और इस तरह से चीकू बचता बचाता अपने नानी के घर पहुंच गया। नानी ने जब देखा कि मेरा नाती आया है चीकू, वो बहुत खुश हुई। चीकू ने उसे सारी बातें बताई कि जंगल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे वो जानवरों से बचते बचाते चला आया। नानी बहुत खुश हुई, कही ठीक है बेटे, अब कुछ दिन यहीं पर मेरे साथ रहो और यहाँ पर तुमको हम रोज़ खाने के लिए मीठा मीठा गाजर देंगे, तरह तरह के फल देंगे, मिठाई देंगे, दूध देंगे, मलाई भी देंगे, सब खाओ। अब ये तुम्हारा ही घर है, चिंता मत करो, जितना मर्जी आए, जो मर्जी आए वो तुम खाते रहो। और सचमुच में चीकू वहाँ रह कर के दूध मलाई खाने लगा, मीठी मीठी गाजर खाता था, तरह तरह के फल खाता था, मिठाई भी खाता था। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया और 1 महीने का समय बीतने के बाद चीकू ने कहा, नानी, मैं घर जाना चाहता हूँ। नानी ने जब सुना कि चीकू जाना चाहता है तो बड़ा उदास हो गई, रोने भी लगी और बोली, बेटा तुमको जाने के लिए कैसे कह दूं, क्योंकि रास्ते में तो वो भेड़िया वगैरह सब होंगे तो तुमको मार कर खा जाएंगे। तो चीकू ने उसे अपनी चाल बताई, कहा कि तुम चिंता मत करो, एक ढोलक मेरे लिए मंगवा दो और एक मिर्च में पुड़िया में मिर्च दे दो, लाल मिर्च। मैं ढोलक में छिप कर चला जाऊंगा और अगर पकड़ा गया तो वो जो लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च जो भी जानवर आएगा उसके आँख में झोंक दूंगा, उसको दिखना बंद हो जाएगा और मैं चुपके से बचते हुए चला जाऊंगा। तो नानी ने जब ये सब सुना वो बहुत खुश हुई और उसके लिए ढोलक मंगवा दिया, मिर्च पुड़िया में भर के उसको दे दिया। ढोलक में बैठकर चीकू अपने नानी के घर चल पड़ा। जब वो जा रहा था और ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची तो सबसे पहले उसे भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंची। ढोलक में से आवाज़ आई, चल मेरे ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। अब भेड़िया बेचारा देखता रह गया, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। ये ढोलक अपने आप गुड़कता हुआ चला जा रहा है और इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही है, चल मेरे ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। उसके समझ में कुछ नहीं आया और इसका फ़ायदा उठाकर उस ढोलक में छिपकर चीकू उनसे बचता हुआ आगे निकल गया। कुछ दूर वो पहुंचा था तो वहाँ पर उसे फिर लोमड़ी मिली। लोमड़ी जो ही उसके पास गई तो ढोलक में से फिर से आवाज़ आई, चल मेरे ढोलक टिम्बकटू,
टिम्बकटू भाई टिम्बकटू, चल मेरे ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। लोमड़ी भी बहुत होशियार थी। वो समझ गई कि जरूर कुछ चाल है। ढोलक में से आवाज़ कैसे आ सकती है? ढोलक तो कोई जानवर है नहीं। उसने गुस्से में आकर पंजे से उस ढोलक को फोड़ दिया, और जो ही ढोलक को फोड़ा तो देखा कि ढोलक के अंदर में चीकू छिपा हुआ था। वो गई और उसके ऊपर पंजे से प्रहार करके उसको मार के खाने ही वाली थी कि चीकू ने तुरंत वो जो मिर्च की पुड़िया थी उसको हाथ में लिया और मिर्च लेकर उसके आँख में झोंक दिया। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल में भागने लगी। बचाओ बचाओ, मेरे आंखों में क्या चला गया? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बचाओ। और जो ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागी, इसका फायदा उठा करके चीकू अपने घर की ओर भागा जान बचाकर। और इस तरीके से वो अपने माँ के पास पहुंच गया, और माँ ने उसे जब देखा तो उसे प्यार से गले लगा लिया। माँ ने पूछा, बेटा रास्ते में क्या क्या हुआ? बेटा बताओ, तुम्हारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तो इस पर खरगोश ने कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो लोमड़ी और वो भेड़िया भी मिला। मैंने दोनों को सबक सिखाया और भाग के घर आ गया। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई, उसे प्यार से गले लगा लिया, और चीकू अपनी बुद्धिमानी के कारण इतने खतरनाक जानवरों से भी बचकर सुरक्षित अपने घर आ गया। तो उम्मीद है कि ये कहानी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी को आपने पसंद किया होगा। यह प्रस्तुति मेरे द्वारा थी, और इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसको लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पाठ का प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।